दोस्तों आज संसद में गजब का दिन था, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदनों में जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने हल्ला बोल किया। और राज्यसभा में तो आज अजब गजब माहौल हो गया। आज तो लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कुछ ज्यादा ही मूड में थे। आज उन्होंने सबसे पहले निर्मला सीतारमण को घेरा, उसके बाद जगदीप धनखड़ को घेरा और उसके बाद आरएसएस को तो ऐसा भिगो भिगो कर धोया कि पूछिए मत। हैरानी इस बात की थी दोस्तों कि इस बार तो धनखड़ भी नहीं रोक पाए मल्लिकार्जुन खड़गे को। हुआ ये दोस्तों कि लोकसभा में तो संविधान पर चर्चा हो चुकी 2 दिन, राज्यसभा में आज हुई। तो जब संविधान पर चर्चा की शुरुआत हुई तो निर्मला सीतारमण ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, लंबा चौड़ा भाषण। और आप जानते ही दोस्तों, संविधान पर चर्चा में जो मूल फोकस होता है सत्ताधारी दल का, चाहे वो पीएम का लोकसभा में हो या राज्यसभा में निर्मला का, वो पूर्व में क्या क्या हुआ उस पर था। तो जब निर्मला का भाषण खत्म हुआ तो विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़े हुए और उन्होंने निर्मला को जबरदस्त तरीके से टोका, उनकी कॉलेज का नाम याद दिला के। दोस्तों अंधभक्तों को, बीजेपी सपोर्टरों को ना जेएनयू से बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम नेहरू पर है और दूसरा ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आज़ाद आवाज़ों को हमेशा बल दिया जाता है। हालांकि सच्चाई ये है कि उसके बाद जेएनयू के अलावा पिछले 10 सालों में जेएनयू की टक्कर की कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं खड़ी कर पाई मोदी सरकार। और ये भी सच है कि दुनिया भर में जब भी यूनिवर्सिटीज का जिक्र होता है, भारत से केवल एक यूनिवर्सिटी का नाम जाता है और वो है दोस्तों जेएनयू। तो निर्मला के लंबे चौड़े भाषण पर उनके कॉलेज की याद दिलाते हुए किस तरह से खड़गे ने उनको आड़े हाथों लिया, सुनिए। इस पे भी आपत्ति हो रही है कि सोशलिज्म क्या, फलाना क्या है। यही है कि इकोनॉमिक्स पे बात करें, नेचुरली वो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक में ज़्यादा एक्सपर्ट्स है और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो नेचुरली जवाहरलाल नेहरू जी के यूनिवर्सिटी से है और वो भी इकोनॉमिक्स में इनकी पढ़ाई हो गई। नेचुरली वहाँ क्या पढ़े मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इतने प्रोग्रेसिव है, देश बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी में हो, चाहे अपना हर सब्जेक्ट पे वहाँ पर बहुत ही उनको मान सम्मान दुनिया में मिलता है। और बहुत से जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं वो दुनिया में अपना नाम किए हैं और डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ अनडेमोक्रेटिक थिंग्स को जो खत्म करने की बात हो रही है, जो डेमोक्रेटिक थिंग्स है उसको खत्म करने की बात यहाँ हो रही। ये कैसा? अरे जो आइडियोलॉजी को आप एक बार स्वीकार करते हो, ये बार बार कैसा बदलता है? आपने तो, अरे चुप बैठो भाई, आप बार बार आप कैसा बदलते हो? मैं एक ही पार्टी में हूँ कम से कम 1969 से आज तक कोई पार्टी नहीं, एक ही सिंबल है मेरा, एक गाय बछड़ा, अब क्या है हाथ। यही नहीं दोस्तों, हद तो तब हो गई जब खड़गे धनखड़ साहब का रियलिटी चेक करने लगे। याद होगा आपको, पिछले हफ्ते धनखड़ साहब और खड़गे की जबरदस्त तू मैं हो गई थी और धनखड़ साहब पर जब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इंडिया गठबंधन ने, तो धनखड़ साहब अगले दिन जब सदन में आए तो खुद को किसान कहने लगे। एक किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, ये बता रहे थे धनखड़ साहब के किसान का दिल कितना दुखा हुआ है और उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो आज रियलिटी चेक कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ साहब से पूछा कि आप छोटे किसान हैं कि बड़े किसान हैं, तो मुझे पता नहीं। तो धनखड़ साहब बताते हैं कि वो किसान पुत्र हैं, वो किसान नहीं है, कृषक पुत्र हैं। सुनिए। आप बड़े किसान हैं, क्षमा चाहता हूँ, या छोटे किसान हैं मुझे मालूम नहीं सर, इसलिए एक मिनट नहीं हंसने की बात नहीं, मैं कृषक पुत्र हूँ। यानी आप कृषक नहीं हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं तो बस वकील शुरू किया था। अब इसके आगे मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहते तो धनखड़ साहब ने उनको वहीं रोक दिया कि यहीं चुप हो जाइए।
धनखड़ साहब को वैसे जवाब दे सकते थे मल्लिकार्जुन खड़गे कि जब आप किसान पुत्र हैं, आप खुद किसान नहीं हैं, तो किसान के नाम पर पिछले हफ्ते क्यों इतना परेशान हो रहे थे और क्यों इतना विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे थे। चलिए छोड़िए, धनखड़ साहब की बात मान ली होगी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो आगे अपनी बात पर चले गए। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बात खत्म कर दी, लेकिन अब लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर करके कि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ का रियलिटी चेक कर दिया। खैर, इसके बाद आता है मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषण का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि आरएसएस ने अपने मुख्यालय में आज़ादी के बाद तिरंगा नहीं फहराया। जी हाँ, क्या आप जानते हैं 26 जनवरी 2002, जी हाँ 2002, अभी कुछ साल पहले, ये वो वक्त है जिसके बाद से आरएसएस ने अपने मुख्यालयों में तिरंगा फहराया। दोस्तों आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी कैसे संविधान के खिलाफ है और आरएसएस ने कैसे देश के तिरंगे का दशकों तक अपमान किया, इसको जितनी आसान भाषा में आज खड़गे साहब ने समझाया है संसद में, बहुत कम सुनने को मिलता है। सुनिए जरा। सर सभापति जी, न तो इन्होंने संविधान को स्वीकार किया, न तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को कोर्ट के आदेश पर आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा। सर तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा क्योंकि कोर्ट का आदेश था। चलिए, कम से कम संविधान के वर्किंग पर चर्चा के लिए तो मान लिया आपने कि अब हम सभी लोग तिरंगे के नीचे ही काम करेंगे। सभापति जी, हमारा संविधान भारत के हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है, गरीब और कमजोरों की आवाज है, सत्ता का नैतिक मार्गदर्शक है, जाति, पंथ, लिंग या आर्थिक आधार पर भेदभाव करने की इसमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन संविधान पर खतरा बना हुआ है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सहेज कर रखने के लिए हमें लगातार चौकन्ना रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मंशा कब बदलती, क्या होती मालूम नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो लोग 70 साल पहले अपनी पार्टी जो स्थापना की थी और अपना इनका जो मेन सपोर्टर है आरएसएस, ये सब लोग इसके खिलाफ बोलते गए, लेकिन कम से कम उनको अब देश के यानी सुरक्षित रखने का, एक रखने का अब बुद्धि देश के लोगों ने दिया। इसलिए मैं आपके तरफ से, आपके ओर से उनको भी धन्यवाद देता हूँ।